हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ये बिल्ली आई थी मेरे घर में। बिल्ली जा रही थी तो मैं उसी को देख रही थी कि ये जा कहाँ रही है। तो बिल्ली को जब से मैंने आने नहीं दिया ना, तब से चूहे 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 जो होते हैं छोटे वाले, यानी चूहिया जिनको बोलते हैं, तो वो बहुत ढेर सारे हो चुके हैं। तो मैं सोच रही हूँ जब 2-3 दिन ये बिल्ली आएगी तो फिर चूहे अपने आप भाग जाएंगे। सबसे ज़्यादा तो वो गंदगी फैलाते हैं और नुकसान बहुत ज़्यादा करते हैं। तो खैर छोड़िए, ये तो रही चूहा और बिल्ली की बात। तो आज से अब मैं क्लीनिंग चालू करने जा रही हूँ, क्योंकि अब आने वाली है दीपावली। दीपावली आने में ज़्यादा टाइम नहीं है, बस ज़्यादा ज़्यादा 4-6 दिन। तो और मेरे घर की कोई भी क्लीनिंग नहीं हुई है, तो मुझे वही करना। तो मैंने लाइट जलाई थी लेकिन लाइट चली गई है। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से करूँ। बाहर वाले रूम में तो अच्छे से हो जाती, किचन में भी अच्छे से हो जाती है, लेकिन ये वाले कमरे में तो बड़ा सोच विचार करना पड़ता है, क्योंकि इसमें तो सब कुछ भरा हुआ है। सब कुछ भरा हुआ है तो मेरा दिमाग जो है ना, इस जगह से थोड़ा सा समझ में नहीं आता कि मैं इस रूम में कहाँ से शुरू करूँ। और शुरुआत मुझे इसी रूम से करनी है। शुरुआत मुझे इसी रूम से करनी। ऐसे ही करते मैं बाहर निकल जाऊंगी। आ गई लाइट। तो और हाँ, मैं ये बताऊंगी कि कल मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं की थी, क्योंकि कल मेरी तबीयत खराब हो गई थी। कल जैसे ही मैं सोकर उठी 5:30 बजे, मेरे सर में इतना भयानक पेन होने लगा था। फिर मैंने, यानी कि कुल्ला करने के बाद, फिर मैंने दवा ली। दवा लेने के बाद फिर मैं सो गई। कल उठी थी 7:30 बजे। तो कल मेरी दिन पूरी तबीयत सही नहीं थी, तो इसलिए मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं की है। अब आज मुझे थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा है, तो चलिए स्टार्ट करने। क्योंकि अगर नहीं करूँगी तो काम कैसे होगा। और गाइस, अगर ये बैक साउंड आ रही हो तो ये मतलब टाइल्स कट रही है ना, पड़ोस में किसी का कुछ बन रहा है तो वो टाइल्स कट रही है, तो ये उसकी ही आवाज़ है। और देखिए, कल मेरे पति देव ने सर में तेल लगाया, बाल मेरे सारे चिपक गए हैं। और मैंने चोटी बांधी है, ये देखिए। देखिए चोटी बांधी है। बताइएगा मेरी ये चोटी कैसी लग रही है ना? तो क्योंकि सर को इसलिए नहीं धोया था क्योंकि मुझे क्लीनिंग करनी है, तो सर तो धोना बनता ही नहीं है। तो चलिए अब ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, क्योंकि काम बहुत है, टाइम कम है। तो करते हैं स्टार्ट अपनी साफ सफाई का। लेकिन मैं सोच रही हूँ स्टार्टिंग कहाँ से करूँ, शुरू कहाँ से करूँ। तो फिलहाल करना तो मुझे यहीं से, जहाँ तक मेरा दिमाग पहुँचेगा वहीं से मैं शुरू कर दूँगी। सबसे पहले तो ये सारे कपड़े हटाऊँगी। कल तो मैंने आधे कपड़े फोल्ड करके और प्रेस करके रख दिए थे अलमारी में, लेकिन ये साड़ियाँ मेरी बची हैं जिनको मैंने अभी प्रेस नहीं किए, तो इनको उठाकर मैं ऐसे ही अलमारी में कर दूँगी। सारे कपड़े अलमारी में कर दो, क्योंकि ये दिवाली मुझे झाड़नी है, तो इसमें से जो कूड़ा उड़ा होगा तो वो नीचे गिरेगा। तो चलिए अब ज़्यादा बातें नहीं करती हूँ, काम करती हूँ। और आपसे बात करने के बाद फिर मैं यहाँ आ गई हूँ। ये जो साड़ियाँ वगैरह हैं इनको रख दूँगी अलमारी पर, और जो कपड़े हैं उनको मैं बाहर वाले रूम में रख दूँगी। और गाइस, ये बाहर से आवाज़ आ रही हो तो इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मैं सुबह टाइम एडिटिंग कर रही हूँ। क्योंकि कल रात में इतना थक गई थी कि बैटरी एकदम मेरी डिस्चार्ज हो गई थी, यानी कि काम करने की शक्ति नहीं थी। तो कल तो रात में मैंने खाना भी नहीं बनाया था, जो रखा हुआ था दाल चावल। और थोड़ा सा कल ये बाहर से भी ले आए थे, क्योंकि कल इनका बर्थडे था। तो थोड़ा सा जैसे कि चाउमीन है, ये ले आए थे, तो उसी में सब एडजस्ट हो गया था। यानी साफ सफाई करने में इतनी थकान हो जाती है, हद से ज़्यादा थकान हो जाती है। एक एक चीज़ साफ़ करो। फिर भी मैंने इस रूम की अभी मंदिर नहीं साफ़ करी और फ्रिज नहीं साफ़ किया। तो ये दो चीज़ अभी मेरी रह गई, इसको तो मैं लास्ट में करूँगी। तो यहाँ पर मैं मशीन बाहर ले जा रही थी, इसका पाइप गिरा हुआ था, लेकिन उसमें जो पाइप फंसाने वाला था वो कहीं गिर गया था। उसी को मैं ढूंढ रही थी तो वो मिला नहीं, तो ऐसे तार में मैंने फंसा दिया है। बाद में वो मिल गया था। और हाँ, एक बात तो आप लोगों को मैं बताना ही भूल गई, आज मेरे पति का बर्थडे भी है। तो थोड़ा सा देखिए शाम तक मैं क्या कर पाती हूँ क्या नहीं कर पाती हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता, क्योंकि अभी मैं कर रही हूँ क्लीनिंग। अगर शाम तक बैटरी चार्ज रही तब तक कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगी, अगर ना चार्ज रही तो फिर देखती हूँ मैं क्या कर।
तो गाइज़ मैं अपने पतिदेव की जो बर्थडे पार्टी वो सेलिब्रेट नहीं कर पाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक कर मैं एकदम चूर हो गई थी। तो कुछ भी हिम्मत नहीं थी कि मैं कुछ कर लूँ। और बाहर ये टाइल्स कटने की आवाज़ आ रही है गाइज़, तो इसको इग्नोर कीजिएगा। और यहाँ पर मैं फेस पर अपने फेस को पूरा कवर कर ले रही हूँ, ताकि ऊपर का जो जाला माला जो है, धूल मिट्टी जो है गिरे तो मेरे ऊपर ना गिरे। तो इस जगह मैं आकर कैमरे को सेट कर रही थी, क्योंकि रूम भी छोटा है, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसको कहाँ सेट करूँ कि कैसे ये दिखेगा। तो उसी को मैं सेट कर रही थी, लेकिन फिर भी सामने से ये बल्ब की रोशनी आ रही थी, तो इससे कुछ अंधेरा सा था, दिख नहीं रहा था। यानी कि वीडियो मेरी क्लियर नहीं आई है, जिस हिसाब से आनी चाहिए उस हिसाब से नहीं आई है, बल्ब की रोशनी ही रोशनी आई है। तो चलिए गाइज, अब और दीपावली में इतनी सफाई हो जाती, इतनी सफाई हो जाती है कि आदमी थक कर चूर हो जाता है। पेंट होता है तब तो फिर अच्छा लगता है साफ़ सफाई करने में, क्योंकि तब घर क्लीन क्लीन दिखता है। और ऐसे ही साफ़ करो तो कुछ मज़ा नहीं आती है। तो ठीक है, घर तो साफ़ होना ही चाहिए। तो मैं यहाँ पर जाले माले साफ़ कर लेती हूँ। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और यहाँ पर मैंने स्पीड बढ़ा रखी है, क्योंकि वीडियो मैंने बहुत ज़्यादा कट करी, बहुत ज़्यादा कट करी, तब जाकर इतनी हुई है। तो इसलिए मैंने स्पीड इसकी थोड़ी सी बढ़ा दी है। तो हाँ, अगर वीडियो हमारी पसंद आए तो प्लीज़ गाइज लाइक ज़रूर कीजिएगा। और क्या बात है, आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद नहीं आ रही है क्या? अगर नहीं आ रही है तो प्लीज़ गाइज कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मैं कर लेती हूँ अब क्लीनिंग, क्योंकि मैं तो मेहनत भरपूर करती हूँ। आप लोगों को पसंद क्यों नहीं आ रही है मुझे नहीं पता, कि क्या कम है, क्या कमी बेसिक रह जा रही है। अगर कुछ भी मतलब कुछ भी मैं गलत कर रही हूँ तो आप लोग सही सजेशन मुझे दे सकते हैं। और बताइए मैं कहाँ गलत कर रही हूँ, कमेंट करके आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी वीडियो क्यों नहीं पसंद आ रही है। मैं तो पूरी कोशिश करती हूँ कि आप सब लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आए। इतनी मेहनत करती हूँ, भरपूर मेहनत करती हूँ। और यहाँ पर आ गई हूँ मैं, ये मंदिर और अलमारी पर जो मेरा पर्दा लगा हुआ था उसको हटाने के लिए। इसको निकालना है मुझे धोने के लिए, तो इसको भी निकाल लूँगी। लेकिन ये क्या था, जब मैंने इसका पाइप निकाला तो वो पाइप जिसमें फंसा होता वो पूरा सहित आ गया है। तो ये भी एक वो हो गया है कि इसको कायदे से मतलब बिठाना पड़ेगा, तभी ये पाइप लगेगा, वरना पाइप नहीं लग पाएगा। और ये जितनी अलमारियाँ आप देख रहे हैं, ये सारी अलमारियाँ साफ़ करनी। चूहों ने तो इतना नरक मचा रखा है, पूरी जगह गंदगी फैला रखी है। लेकिन मंदिर और फ्रिज में बाद में साफ़ करती हूँ। तो चलिए अभी मैं करती हूँ सफाई और आगे लगा देती हूँ म्यूज़िक। Yeah, bring you home. Yeah, come on. 그랬던 나를 왁박이게 한 건 너. 나를 거울 앞에서 서성이게 만들어버린 너. 예전엔 화장도 안 하고 대충 입던 나인데 이젠 어울리는 옷에 관심이 더 생겼어. 너에게 잘 보이려 화장을 하고 뭘 입을까 고민을 하는 나. 예뻐지고 싶어. 너를 처음 본 순간 나만 보게 하고 싶어. 다른 곳은 보지 마. 예뻐지고 싶어. 더 빠져들도록 다른 사람이 오지 못하게 예뻐지고 싶어. 친구들이 나보고 변했다고 말을 하면 나를 비웃겨. 근데 나도 내가 변할 줄은 몰랐어. 너 때문에 내가 변할 줄은 몰랐어. 예뻐져라 예뻐져. 너만 내게 빠져들 수 있게 예뻐져 예뻐져. 예뻐져라 예뻐져. 그 누구도 다가올 수 없게 예뻐져. Yes, 지금도 네 모습 자꾸 떠올라. 너를 만나러 가고 싶은데 예뻐지고 싶어. 너를 처음 본 순간 나만 보게 하고 싶어. 다른 곳은 보지 마. 예뻐지고 싶어. 더 빠져들도록 다른 사람이 오지 못하게 예뻐지고 싶어.
특별했던 나를 와바뀌게 한 건 너. 나를 거울 앞에서 서성이게 만들어버린 너. 예전엔 화장도 안 하고 대충 입던 나인데 이젠 어울리는 옷에 관심이 더 생겼어. 너에게 잘 보이려 화장을 하고 뭘 입을까 고민을 하는 나. 예뻐지고 싶어. 너를 처음 본 순간 나만 보게 하고 싶어. 다른 곳은 보지 마. 예뻐지고 싶어. 더 빠져들도록 다른 사람이 오지 못하게 예뻐지고 싶어. 친구들이 나보고 변했다고 말을 하면 나를 비웃고 근데 나도 내가 변할 줄은 몰랐어. 너 때문에 내가 변할 줄은 몰랐어. 예뻐져라 예뻐져. 너만 내게 빠져들 수 있게 예뻐져 예뻐져. 예뻐져라 예뻐져. 그 누구도 다가올 수 없게 예뻐져. Yes, 지금도 네